हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक एक करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, किस ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो देखिए, भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को किसने लॉन्च किया है, यानी किस ट्रैक्टर निर्माता ने? तो सोनालिका, आप सुने होंगे नाम इसका, ठीक है। कौन सी कंपनी है? सोनालिका। जो सोनालिका कंपनी है, भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, ये यूरोप देश की कंपनी ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को किसने लॉन्च किया है? तो सोनालिका कंपनी ने, ठीक है। देखिए, ये जो ट्रैक्टर है, ये सबसे पहले तो इसमें खासियत ये है कि ये प्रदूषण रहित रहेगा और इसमें कोई आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये कौन सी कैसी ट्रैक्टर है? तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर है, किस राज्य ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 जीता है? ठीक है, किस राज्य ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? तो बिहार राज्य, ठीक है। बिहार राज्य ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 जीता है, ठीक है। तो देखिए, बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हुए कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के जो राज्यपाल है बिहार के, फागू चौहान है, ठीक है। तो महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया 2020 बिहार राज्य सरकार ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर है, स्मार्ट थाना बनाने के लिए किस राज्य में मोइत्री योजना शुरू की है? ये मोइत्री योजना है, ठीक है। तो किस राज्य ने शुरू की है? तो असम राज्य ने, ठीक है। देखिए, स्मार्ट थाना बनाने के लिए किस राज्य ने मोइत्री योजना शुरू की है? तो असम राज्य की सरकार ने जो है एक मोइत्री योजना शुरू की है, वो स्मार्ट थाना बनाने के लिए, यानी कि हर एक थाना में सब कुछ व्यवस्था सही हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए ये योजना को शुरू किए हैं कौन? असम राज्य की सरकार ने, ठीक है। तो देखिए, असम राज्य के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो देशमुखी हैं, ठीक है। कौन है? देशमुखी असम राज्य के राज्यपाल है। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और असम की राजधानी आपको पता होगा दिसपुर। और सबसे बड़ी माजुली द्वीप जो बनती है वो असम राज्य में बनती है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी में बनती है सबसे बड़ी माजुली द्वीप, जो असम में बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 4 नंबर है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020, ठीक है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? पंडित सतीश व्यास को, ठीक है। पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है किनके द्वारा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है पंडित सतीश व्यास को, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, कौन कौन से? एक उत्तर प्रदेश के और एक मध्य प्रदेश के, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? वो बनी है पूजा देवी। कौन बनी है? पूजा देवी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है। कौन है? पूजा देवी, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर आपको पता होगा, यहाँ से हाल फिलहाल में 370 धारा हटा है, तो ये क्या बन गया? एक केंद्र शासित प्रदेश अभी फिलहाल है। और केंद्र शासित प्रदेश का आपको पता है कि वहाँ का राज्यपाल नहीं होता, वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के फिलहाल में उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ठीक है। तो देखिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर है,
हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है MS धोनी को। ठीक है, किसे बनाया गया है? MS धोनी को आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है MS धोनी को। अब देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है आईसीसी का फुल फॉर्म। इसका स्थापना हुआ था 15 जून 1909 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 जून 1909 ईस्वी को आईसीसी का स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दुबई में। ठीक है, कहाँ है? दुबई। और इसके जो सीईओ हैं कौन है? मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी आईसीसी के सीईओ हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुआ था 15 जून 1909 ईस्वी को। और इसके सीईओ हैं मनु साहनी और मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, इतना पॉइंट सबको याद रखना है। तो किसे घोषित किया गया है पुरुष वनडे टीम का कप्तान? MS धोनी को। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो अमेरिका देश। किसने बनाई है? अमेरिका देश ने हाल ही में चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। किस देश ने? अमेरिका। और अमेरिका के भी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ की जो महिला उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, महिला के तौर पे। अब देखिए अमेरिका की राजधानी को पता है वाशिंगटन DC। और आपको एक पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य। ठीक है, 193 देश हैं। ठीक है ना, सदस्य नहीं है, कंट्री है। 193 कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, देखिए हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जो है किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? किस देश के? तो वो देश है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया गए हुए हैं अभी फिलहाल। कौन? तो हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने। अब ये दक्षिण कोरिया राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, तो फिलहाल अभी मनोज मुकुंद नरवाने सियोल गए हुए हैं 3 दिवसीय यात्रा पर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर है किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो चीन देश ने। किसने किया है? चीन देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। किस देश ने किया है? तो चीन। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, तो विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किस देश ने किया है? तो चीन देश ने। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर है भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वो की जाएगी उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में की जाएगी? उड़ीसा राज्य में। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना उड़ीसा राज्य में की जाएगी। उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा में रावरकिला। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा में और बहुत कुछ है, जैसे कि आप देख लीजिए नंदनकानन अभयारण्य, वो भी उड़ीसा में है। उसके बाद चिल्का झील जिसे हम लैगून झील के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया हेराकुंड बांध जो महानदी के ऊपर बना है सबसे लंबा बांध। ठीक है, उसके बाद सूर्य मंदिर जिसे हम कोणार्क मंदिर बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आईसीसी बताए थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना हुआ था 15 जून 1909 ईस्वी को। सीईओ कौन है? मनु साहनी। और मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।